रास पंचाध्याय। भगवान पिता रात्रिः शरदो फुल्लमल्लिकाः वीक्ष्य रन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि को मल्लिका आदि पुष्पों को वीक्षित देखे। शारदीय पुष्प और उनमें चंद्र का प्रकाश पड़ रहा है। शीतल मंद सुगंधित त्रिविध वायु प्रवाहित हो रही है और भूमि में यमुना पुलिन में चंद्र का प्रकाश पड़ रहा है। तो मानो ऐसा लग रहा है जैसे करोड़ों चंद्र चूर्ण बिछा दिया गया हो। वृंदावन की दिव्य शोभा है रही है। अब वृंदावन की शोभा का दर्शन करके ठाकुर जी के मन में रास करने की इच्छा प्रकट हो गई। तब ठाकुर जी योग माया का आश्रय लिए। योग माया और उनका आश्रय लेकर मुरली बजाकर सभी गोपियों को बुलाया। गीतम तदनंगवर्धनम व्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीतमानसाः आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः शयत्र कान्तो जवलोलकुं। ठाकुर जी प्रेम का वर्धन करने वाली मुरली बजाए तो गोपियों का चित्त सहज ही ठाकुर जी के पास पहुंच गया। गोपियों का चित्त हरण हो गया। अब जो गोपी जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में बिना किसी को बताए ठाकुर जी के पास पहुंच गई। एक गोपी गौदोहन कर रही थी, उसके कानों में जैसे ही मुरली की धुन पड़ी तो वो गोपी गौदोहन छोड़कर भागी। एक गोपी दूध गर्म कर रही थी, जब उसने मुरली की धुन सुनी तो वो दूध को तवे पे छोड़कर ही भाग गई। एक गोपी हलवा बना रही थी, वो गोपी जब मुरली की धुन सुनी तो वो हलवा वहीं छोड़कर भागने लगी। एक गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी, उसने पति की सेवा छोड़कर दौड़कर ठाकुर जी के पास आ गई। और एक गोपी अपना श्रृंगार कर रही थी तो उसने आंखों की काजल होठों में लगा ली और होठों की लाली आंखों में लगा ली। गोपियों ने उटपटांग उल्टे पुल्टे कपड़े पहन लिए। एक गोपी गले का कंठा पैरों में पहन लिए, पैरों की जो पायल होती है वो गले में पहन लिए। एक गोपी बिछिया जो पैरों की होती है वो हाथों की उंगली में पहन ली है और जो हाथों की अंगूठी है वो पैरों की। एक गोपी गाय के लिए सानी लगा रही थी तो उसके ससुर ने भोजन मांगा तो उसके कानों में जब बंशी की धुन सुनाई पड़ी तो वो सामने भोजन की थाली रख दी और ससुर के सामने भूसा के टोकरी रख दी कि गाय को भोजन ससुर को भूसा, ऐसी मति गौराई रे। गोपियां जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में ठाकुर जी के पास पहुंच गई। भाव देखो प्यारे। अब ठाकुर जी ने अपने कर कमलों से उन गोपियों का श्रृंगार किया है। इसलिए प्यारे ठाकुर जी के सामने बनावट नहीं चलती है। हम जैसे हैं बात पहुंच जाए बस यही काफी है हमारे लिए, क्योंकि ठाकुर जी के सामने बनावट नहीं चल सकती। अब एक गोपी को तो उसके घर वालों ने कमरे में बंद कर दिया था, उसे बाहर निकलने गोपी ने अपने पांच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया और ठाकुर जी के पास पहुंच गई। तब ठाकुर जी सभी गोपियों का स्वागत करते हैं। गतम वो महाभागाः प्रियं किं करवाणि वः व्रजस्यानामयं कच्चिद् ब्रूतागमन कारण। ठाकुर जी कहते हैं आओ आओ महाभागाओं, आओ गोपियों, बताओ आप सब कैसी हो। अरे ब्रज में सब कुशलता तो है ना। तो गोपियां कहती है हाँ प्यारे, ब्रज में ठाकुर जी कहते हैं तो फिर आप सब यहाँ क्यों आए हो। देखो गोपियेशा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रत्यात व्रजम नेह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यम। इस समय
ये घोर रात्रि है और इस समय प्रायः हिंसक जीव विचरण करते रहते हैं। ऐसे में तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। अब कोई बात ना है, यदि आ गई हो। तब गोपियां सोचने लग गई कि पहले तो मुरली बजाकर हमें बुलाए और फिर अब जाने को कह रहे हैं, अब तो हम कहीं की नहीं रहे। तब ठाकुर जी कहते हैं, अच्छो गोपियों, अब तुम सब वृंदावन की शोभा को दर्शन करने आए हो। कोई बात ना है, अब तक तो दर्शन कर लियो होगो, अब लौट जाओ। क्योंकि जब तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई बंधु तुम्हें नहीं देखेंगे तो और तुम्हें खोज रहे होंगे। फिर ठाकुर जी दूसरा भाव देते हैं कि अच्छा मोए, अब समझ में आए हो गोपियों, तुम सब मेरे प्रेम के वशीभूत होकर यहाँ आए हो। गोपियों, जाए में कोई विशेष मोते तो प्रत्येक जीव प्रेम करे हैं। देखो गोपियों, स्त्री के लिए उसके पति की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं होता।